गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं साइको साइबरनेटिक्स, एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसे लिखा है मैक्सवेल माल्ट्स ने। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के 30 मिलियन लोगों की जिंदगी बदल दी। ये किताब है द न्यू साइको साइबरनेटिक्स, जिसे लिखा है डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। आत्म सुधार का वह विज्ञान जो आपको सिखाता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स एक प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की डिग्री ली और यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी की पढ़ाई की। न्यूयॉर्क के कई अस्पतालों में उन्होंने सर्जरी विभाग का नेतृत्व किया। लेकिन अपने करियर के दौरान उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात देखी। कई बार सर्जरी से चेहरा बदलने के बाद भी लोगों की जिंदगी नहीं बदलती थी। यहीं से उन्होंने सेल्फ इमेज यानी स्व छवि के बारे में सोचना शुरू किया। अध्याय 1, सेल्फ इमेज, आपकी असीमित जीने की कुंजी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक गुप्त ब्लूप्रिंट छिपा है? जी हाँ, हम में से हर एक के मन में अपनी एक तस्वीर होती है। ये तस्वीर कभी कभी धुंधली होती है, कभी कभी साफ, लेकिन होती जरूर है। यही है आपकी सेल्फ इमेज, वह छवि जो आपने अपने बारे में बना रखी है। ये सेल्फ इमेज बनती है हमारे पिछले अनुभवों से, हमारी सफलताओं और असफलताओं से, दूसरों ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया उससे। और एक बार जब ये तस्वीर बन जाती है तो हम उसे सच मान लेते हैं। फिर हम उसी के अनुसार जीने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके सारे काम, भावनाएं, व्यवहार, यहाँ तक कि आपकी क्षमताएं भी हमेशा इसी सेल्फ इमेज के अनुरूप होती हैं। हमेशा शब्द पर ध्यान दीजिए, आप उसी तरह काम करेंगे जैसा आप खुद को समझते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, आप उसके विपरीत काम नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी इच्छा शक्ति क्यों ना हो। इसे समझने के लिए स्नैपबैक इफेक्ट को देखिए। जिस व्यक्ति की सेल्फ इमेज में मोटा हूं वाली हो, वह कितनी भी डाइट कर ले वजन कम नहीं कर पाएगा। अगर थोड़ी देर के लिए कम भी कर ले तो वापस बढ़ जाएगा। रबर बैंड की तरह वह वापस अपनी पुरानी छवि में खिंच जाएगा। यही हाल उस छात्र का है जो सोचता है मैं गणित में कमजोर हूं। उसके रिपोर्ट कार्ड में हमेशा कम नंबर आएंगे। यही हाल उस सेल्समैन का है जो सोचता है मैं एक निश्चित रकम से ज्यादा नहीं कमा सकता। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि यह सेल्फ इमेज बदली जा सकती है। हजारों मामलों ने साबित किया है कि आप कभी भी किसी भी उम्र में अपनी सेल्फ इमेज बदल सकते हैं और एक नई अद्भुत जिंदगी जी सकते हैं। प्रेस्कॉट लेकी नाम के मनोवैज्ञानिक ने इस पर बहुत काम किया। उन्होंने स्कूल के बच्चों पर प्रयोग किए। जो बच्चे में फेल हूं सोचते थे, वे फेल होते थे। लेकिन जब उन्होंने उन बच्चों की सेल्फ इमेज बदली तो उनके नंबर भी बदल गए। एक छात्र जो 100 में से 55 शब्द गलत लिखता था, अगले साल स्कूल का सबसे अच्छा स्पेलर बन गया। अध्याय 2, आपका स्वचालित सफलता तंत्र। दोस्तों, आपके अंदर एक बिल्ट इन गाइडेंस सिस्टम है। हर जीवित चीज के अंदर यह सिस्टम होता है। गिलहरी को सिखाने की जरूरत नहीं होती कि वह सर्दियों के लिए मेवे कैसे इकट्ठा करे। पक्षियों को उड़ना नहीं सिखाया जाता। यह सब उनके अंदर का सफलता इंस्टिंक्ट है। इंसानों में भी यह सफलता इंस्टिंक्ट है, और वह भी जानवरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन इंसानों के पास एक चीज और है, रचनात्मक कल्पना। हम अपनी कल्पना से तरह तरह के लक्ष्य बना सकते हैं। हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम एक सर्वो मैकेनिज्म की तरह काम करता है। जैसे एक गाइडेड मिसाइल अपने टारगेट को खोजती है, वैसे ही हमारा दिमाग हमारे लक्ष्य को पाने के लिए काम करता है। साइबरनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के स्टीयर्समैन से आया है। डॉक्टर नॉर्बर्ट वाइनर ने 1948 में इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। साइको साइबरनेटिक्स का मतलब है इन सिद्धांतों को इंसानी दिमाग पर लागू करना। आपका ये तंत्र दो तरह से काम करता है। एक, जब लक्ष्य पता हो और उस तक पहुंचना हो। दूसरा, जब लक्ष्य का पता ना हो और उसे खोजना हो। आपने देखा होगा, जब आप कोई नाम भूल जाते हैं और बाद में याद आ जाता है, तो ये दूसरे तरह का काम है। सबसे खास बात, आपको इस तंत्र पर भरोसा करना होगा, उसे काम करने देना होगा, खुद काम करने की कोशिश नहीं करनी होगी। जैसे एमर्सन ने कहा, काम करो और शक्ति अपने आप आ जाएगी। अध्याय 3, कल्पना, आपकी सफलता की चाबी। दोस्तों, एक मरीज मेरे पास आया। उसकी नाक थोड़ी बड़ी थी और कान थोड़े निकले हुए, लेकिन उसने अपनी कल्पना में इतना बढ़ा चढ़ाकर देख लिया कि वह घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उसे लगता था लोग उस पर हंसते हैं। असलियत में उसकी शक्ल इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उसकी कल्पना ने उसे बर्बाद कर दिया था। यह हम सब के साथ होता है। हम अपनी कल्पना में अपनी कमियों को इतना बढ़ा देते हैं कि वे हमारे लिए दीवार बन जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई यह है, इंसान हमेशा उसी के अनुसार काम करता और महसूस करता है जो वह अपने और अपने पर्यावरण के बारे में सच मानता है। आप इस तस्वीर से बाहर नहीं निकल सकते। हमारा नर्वस सिस्टम असली और कल्पित अनुभव में फर्क नहीं कर सकता। अगर आप कल्पना करें कि आप ठंड में हैं, तो आपके शरीर पर रोंगटे आ जाएंगे। अगर हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति से कहा जाए कि आपकी उंगली जल रही है, तो वास्तव में छाला पड़ सकता है। इसी शक्ति का इस्तेमाल हम सकारात्मक रूप में कर सकते हैं। खुद को सफल होते हुए देखिए, अपने मन में वह तस्वीर बनाइए। अध्ययनों से पता चला है कि केवल कल्पना में अभ्यास करने से भी असली अभ्यास जितना ही फायदा होता है। बास्केटबॉल के एक प्रयोग में जिन्होंने केवल कल्पना में अभ्यास किया, उनके स्कोर में 23% सुधार हुआ, जबकि असली अभ्यास करने वालों में 24% सुधार हुआ। जैक निक्लॉस कहते हैं, मैं कोई भी गोल्फ शॉट नहीं मारता जब तक उसकी साफ तस्वीर मेरे दिमाग में ना हो। पहले मैं देखता हूँ कि गेंद कहाँ जानी चाहिए,
फिर देखता हूँ वहां जाते हुए। अध्याय 4। झूठी मान्यताओं से मुक्ति। डॉक्टर अल्फ्रेड एडलर का एक छात्र था। उसके टीचर ने सोच लिया कि वह गणित में कमजोर है। ये बात उसके माता पिता तक पहुंच गई। धीरे धीरे वह खुद भी मानने लगा कि वह गणित में कमजोर है और वास्तव में उसके नंबर भी कम आने लगे। लेकिन एक दिन क्लास में टीचर ने एक सवाल पूछा जो कोई नहीं हल कर पा रहा था। उस छात्र को अचानक समझ आया कि वह इसे हल कर सकता है। जब उसने ये बताया तो पूरी क्लास हंसने लगी। इससे उसे गुस्सा आया। वह ब्लैक बोर्ड पर गया और सवाल हल कर दिखाया। उस दिन उसे पता चला कि वह गणित समझ सकता है। दोस्तों, हम सब किसी न किसी हद तक हिप्नोटाइज्ड हैं उन विचारों से जो हमने बिना सवाल किए मान लिए। एक सेल्समैन था जो हमेशा लगभग $5,000 ही कमाता था, चाहे उसे अच्छा टेरिटरी मिले या बुरा। वह खुद को $5,000 वाला इंसान मान चुका था। मेरे एक मरीज श्री रसेल थे। उनकी गर्लफ्रेंड ने गुस्से में उन पर वूडू का अभिशाप डाल दिया। कुछ दिनों बाद उनके होंठ पर एक छोटा सा उभार आया। एक दोस्त ने उन्हें बताया कि यह अफ्रीकी कीड़ा है जो धीरे धीरे उनकी ताकत खत्म कर देगा। रसेल घबरा गए। उनकी भूख मर गई, नींद गायब हो गई। जब वे मेरे पास वापस आए तो वे 20 साल बड़े लग रहे थे। मैंने उस उभार की जांच की। वह सिर्फ ऑपरेशन के बाद का एक साधारण निशान था। जैसे ही मैंने उन्हें यह सच बताया वैसे ही उनकी मुद्रा बदल गई। कुछ हफ्तों में वे फिर से जवान हो गए। अध्याय 5। तर्क शक्ति से सफलता। दोस्तों, हमारा स्वचालित तंत्र बिल्कुल निष्पक्ष है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। वह हमेशा हमारे वर्तमान विश्वासों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है और इन विश्वासों को बदलना है तो सचेत, तर्कपूर्ण विचारों से। हमें अपनी सीमाओं को तर्क से जांचना चाहिए। मेरा एक दोस्त था जो हरी फलियां खाने से मना कर देता था। उसे लगता था उसे ये पसंद नहीं। एक दिन मैंने उसे जबरदस्ती चखाया तो पता चला उसे बहुत पसंद आई। सालों बाद वह खुद उन्हें ऑर्डर करता था। उसे अपने बचपन की खोज करने की जरूरत नहीं थी, बस अपनी मान्यता को जांचने की। सबसे बड़ी गलती है अतीत की असफलताओं को बार बार याद करना। ओटो ग्राहम, महान फुटबॉल खिलाड़ी, से पूछा गया कि एक अच्छे रिसीवर की सबसे बड़ी खासियत क्या है। उन्होंने कहा, भूलने की ताकत। जो गेंद पकड़ने में चूक गए उसे भूल जाओ, अगली पर ध्यान दो। बर्ट्रैंड रसेल ने भी यही कहा, जब भी पुरानी बातें आएं उनकी बेहूदगी को देखो, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंको। अध्याय 6। विश्राम और सफलता तंत्र। तनाव आज की दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, लेकिन हम अपने आप को इससे मुक्त कर सकते हैं। कैसे? अपने स्वचालित तंत्र पर भरोसा करके। विलियम जेम्स ने सालों पहले कहा था, एक बार निर्णय ले लो, फिर परिणाम की चिंता छोड़ दो। अपने दिमाग को खुला छोड़ दो, वह दोगुना अच्छा काम करेगा। रचनात्मक विचार कैसे आते हैं? जब हम जोर लगाना बंद कर देते हैं। लेखक, आविष्कारक सब यही कहते हैं, विचार अचानक आते हैं जब दिमाग आराम में हो। लेकिन पहले उस समस्या पर गहराई से सोचना जरूरी है, उसकी जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है, फिर उसे जाने देना। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं, किसी कठिन विषय पर लिखना हो तो कुछ घंटे या दिन उस पर गहराई से सोचो, फिर उसे अंडरग्राउंड काम करने के लिए छोड़ दो। कुछ महीनों बाद जब लौटो तो काम हो चुका होता है। एक काम एक बार करो। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। घंटे की तरह एक समय में एक ही रेत का कण गिर सकता है, उसी तरह हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। अध्याय 7। खुश रहने की आदत। खुशी क्या है? डॉक्टर जॉन शिंडलर के अनुसार मन की वह अवस्था जब हमारे विचार ज्यादातर समय सुखद हों। खुशी सिर्फ एक भावना नहीं, अच्छी दवा भी है। रूसी मनोवैज्ञानिक केकेचेव ने पाया कि जब लोग सुखद विचार सोचते हैं तो उनकी आंखें, स्वाद, सूंघने की क्षमता बेहतर हो जाती है। खुशी कोई इनाम नहीं है, ये कोई नैतिक मुद्दा नहीं है, ये तो खून के संचार की तरह है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी। हम अक्सर खुशी को भविष्य में ढूंढते हैं, जब मेरी शादी होगी तब खुश रहूंगा, जब अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन खुशी वर्तमान में है। पास्कल ने कहा, हम कभी जी नहीं रहे, बस जीने की उम्मीद कर रहे हैं। लिंकन ने कहा, ज्यादातर लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वे खुश रहने का मन बनाते हैं। एक तरीका है, अपनी नकारात्मक आदतों को बदलो। हर सुबह जूते पहनते समय याद करो कि आज तुम कैसा महसूस करना चाहते हो। दिन कम से कम 3 बार मुस्कुराओ। दूसरों के प्रति सहनशील बनो। अध्याय 8। सफल व्यक्तित्व के तत्व। सफल व्यक्तित्व कैसा होता है? इसे याद रखने का आसान तरीका है, सक्सेस शब्द के अक्षर एस, सेंस ऑफ डायरेक्शन दिशा का ज्ञान यू, अंडरस्टैंडिंग समझ सी, करेज साहस सी, चैरिटी दयालुता ई, एस्टीम स्वाभिमान एस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास एस, सेल्फ एक्सेप्टेंस आत्मस्वीकृति दिशा का ज्ञान। इंसान साइकिल की तरह है। साइकिल तभी संतुलित रहती है जब आगे बढ़ रही हो। हम भी तभी संतुष्ट हैं जब हमारे पास लक्ष्य हो। समझ। दूसरों के नजरिए को समझना, फैक्ट और ओपिनियन में फर्क करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना लेकिन उन पर नहीं रोना। साहस। एडमिरल हॉल्सी कहते थे, समस्याएं छोटी हो जाती हैं अगर तुम उनसे भागो नहीं बल्कि सामना करो। दयालुता। दूसरों के प्रति सम्मान। जब हम दूसरों को महत्व देते हैं तो खुद को भी महत्व देने लगते हैं। स्वाभिमान। अपने आप में अविश्वास से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। अध्याय 9। असफलता तंत्र से बचाव। हमारे अंदर एक असफलता तंत्र भी है। इसके लक्षण हैं, फीचर एफ, फ्रस्ट्रेशन निराशा ए, अग्रेसिवनेस आक्रामकता आई, इनसिक्योरिटी असुरक्षा एल, लोनलीनेस अकेलापन यू, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता आर, रिसेंटमेंट क्रोधी, एम्प्टीनेस खालीपन, निराशा। यह तब होती है जब हमारे लक्ष्य अवास्तविक हो,
जेमस एक सफल आदमी थे, लेकिन हमेशा निराश रहते थे क्योंकि वो परफेक्ट बनना चाहते थे। आक्रामकता, जब हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते तो ये ऊर्जा गलत दिशा में निकलती है। ऑफिस में बॉस पर गुस्सा ना निकाल पाए तो घर आकर बीवी बच्चों पर निकालना। असुरक्षा, ये हमारी वास्तविक क्षमताओं की कमी से नहीं बल्कि गलत पैमाने से खुद को मापने से आती है। अध्याय 10। भावनात्मक घावों की सर्जरी। जैसे शरीर पर चोट लगने पर घाव बनता है, वैसे ही भावनात्मक चोट लगने पर आत्मा पर घाव बनते हैं। एक वकील थे, जॉर्ज टी। कार दुर्घटना में उनके चेहरे पर निशान आ गए। वो घर से निकलना बंद कर दिए, शराब पीने लगे, चिड़चिड़े हो गए। सर्जरी ने उनका चेहरा ठीक कर दिया, लेकिन असली इलाज था उनके भावनात्मक घावों का ठीक होना। भावनात्मक घाव हमें दूसरों से अलग कर देते हैं। जैसे बिल्ली एक बार चूल्हे पर जल जाए तो फिर किचन में ही नहीं जाती, वैसे ही हम एक बार ठुकराए जाने के बाद दूसरों से मिलना ही बंद कर देते हैं। माफी सबसे बड़ा इलाज है। हेनरी वॉर्ड बीचर ने कहा, माफी एक कैंसल नोट की तरह होनी चाहिए, फाड़ कर जला दो, फिर कभी सामने न लाओ। अध्याय 11। अपने असली व्यक्तित्व को खोजना। हर इंसान के अंदर एक डायनामिक पर्सनालिटी छिपी है। बच्चे देखिए, वे जैसे हैं वैसे ही हैं, कोई दिखावा नहीं, वे सीधे अपनी भावनाएं बताते हैं। यह साबित करता है कि इनहिबिशन सीखी जाती है, पैदाइशी नहीं। जेम्स मैंगन को स्टेज पर बोलने में बहुत डर लगता था। उन्होंने एक तरकीब निकाली, जब भी डर लगे सोचो मैं अपने मम्मी पापा के साथ खाने जा रहा हूँ। जैसे वहां डर नहीं लगता, वैसे ही यहाँ भी नहीं लगेगा। अध्याय 12। मन की शांति के लिए खुद के ट्रैंक्विलाइजर फोन की घंटी बज रही है। क्या आपको उठना ही है? नहीं, आप चुन सकते हैं कि उसे अनसुना कर दें। यही सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है। आपको हर बाहरी उत्तेजना का जवाब देना जरूरी नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, आदमी अपने मन में एक शांत कमरा बना सकता है। प्रेसिडेंट ट्रूमैन कहते थे, मेरे दिमाग में एक फॉक्सहोल है, वहां जाकर वह आराम करते थे। हर दिन थोड़ा समय निकालो, अपने मन के उस शांत कमरे में जाओ। वहां कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस शांति। अध्याय 13। संकट को अवसर में बदलना। क्लच प्लेयर किसे कहते हैं? जो दबाव में और अच्छा खेलता है। ऐसे लोग होते हैं, कुछ एथलीट प्रैक्टिस में अच्छे होते हैं, मैच में नहीं। कुछ मैच में और अच्छे हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे संकट पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। बिना दबाव के अभ्यास करो। जिम कॉर्बेट ने अपने पंच का 10,000 बार आईने के सामने अभ्यास किया। बेन होगन ने कल्पना में गोल्फ शॉट्स का अभ्यास किया। घबराहट को डर मत समझो, ये उत्तेजना है, अतिरिक्त ऊर्जा है। कैविट रॉबर्ट ने कहा, पेट की तितलियों को भगाने की कोशिश मत करो, बस उन्हें फॉर्मेशन में उड़ना सिखाओ। अध्याय 14। जीत का एहसास। जीत का एहसास क्या है? डॉक्टर कैरी मिडलकॉफ ने बताया, मास्टर्स टूर्नामेंट से 4 दिन पहले उन्हें लग गया था कि वह जीतेंगे। उनकी मांसपेशियों में वह एहसास था। यह एहसास हमारे पिछले अनुभवों से बनता है। जेसी पेनी के पिता ने मरते समय कहा, मुझे पता है जिम कामयाब होगा। यह बात उनके मन में बैठ गई। जब उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी तब भी यह याद रखा और फिर से खड़े हो गए। अध्याय 15। लंबी उम्र और जीवन में अधिक जीवन। डॉक्टर हंसेरी ने साबित किया कि हमारे अंदर एडेप्टेशन एनर्जी होती है। यही हमें बीमारी से लड़ने, घाव भरने, जवान रहने की शक्ति देती है। जो लोग तेजी से ठीक होते हैं उनमें एक चीज कॉमन थी, वे आशावादी थे। उनके पास ठीक होने की वजह थी, कोई काम था जो उन्हें करना था। बुढ़ापा सिर्फ सालों से नहीं आता, बल्कि हमारी सोच से भी आता है। अगर 70 साल में बूढ़ा होने की उम्मीद करोगे तो हो जाओगे। अध्याय 16। सच्ची कहानियां। सेला क्विन जन्म से कटे होंठ और तालू के साथ पैदा हुई। उसकी बोली समझना मुश्किल था, लोग उसे बेवकूफ समझते थे। 16 साल में घर छोड़ा, $44 लेकर डिशवॉशर का काम किया। रात को स्कूल गई। 12 साल में यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली, फिर मेरिल लिंच में नौकरी की। आज वो अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म की मालिक हैं। उन्होंने कहा, मार्क्स की किताब ने मुझे 88 सेंट प्रति घंटे वाले डिशवॉशर से अपनी फर्म की मालिक बनने का रास्ता दिखाया। मार्शल रेडिक कॉलेज से फेल हो रहा था, आत्महत्या के बारे में सोच रहा था, तब उसने ये किताब पढ़ी। उसने छोटे छोटे नुक्स लगाए। मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सक्षम हूँ। 21 दिन में उसे लगने लगा कि वह बदल रहा है। आज वह प्रोफेसर है, सफल वक्ता है। पैगी कॉलिंस, शराबी पिता की बेटी, हर साल नया स्कूल, नया शहर। माँ कभी खुश नहीं होती थी। उसने ये किताब 19 साल की उम्र में पढ़ी। 5 साल तक हर साल इसे 5 बार पढ़ा। आज वह पेशेवर वक्ता है, बड़ी कंपनियों को लेक्चर देती है। जीन सैंडर्स 10 साल की उम्र में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई। डॉक्टर ने कहा 1 साल भी नहीं जिएगी। 20 साल तक शरीर पर प्लास्टर, व्हीलचेयर, थेरेपी, लेकिन उसे हार नहीं मानी। आज वह चलती है, गाड़ी चलाती है। डॉक्टर हैरान है कि यह कैसे संभव है। उसने कहा, डॉक्टर कहते हैं मेरी मांसपेशियों में चलने की ताकत नहीं, लेकिन मेरी सेल्फ इमेज में है। दोस्तों, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। ये आपको सिखाती है कि आप कैसे अपनी सेल्फ इमेज बदल सकते हैं, कैसे अपने अंदर के सफलता तंत्र को जागृत कर सकते हैं। याद रखिए, आप अपनी गलतियां नहीं हैं। आपने गलती की हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद गलती हैं। आप खुद को जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अपने बारे में अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, संभव सोचिए। आपके अंदर वह सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए।
बस उसे जागृत करने की ज़रूरत है और इस किताब ने वह रास्ता दिखा दिया है। तो देर किस बात की, आज ही शुरू कर दीजिए। अपनी सेल्फ इमेज को नया आकार दीजिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।